गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, चलिए क्लास शुरू करते हैं। ये एमएससी सेमेस्टर 1 का लेक्चर नंबर 3 होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर 2 रियल एनालिसिस। और प्रीवियस के क्लासेस में हम लोग बात कर चुके हैं अपर एंड लोअर रीमन स्टिल्जेस सम के बारे में। याद होगा आपको कि भाई हमने लास्ट क्लासेस में देखिए ऐसे लिखते थे ना हम लोग, सिंबल थोड़ा सा ध्यान रहे आपको। अपर, ये क्या कहलाता था? अपर रीमन स्टिल्जेस सम। ध्यान रहे, अपर आरएस सम भी कहते हैं हम लोग इस चीज को। और ये क्या होता था? लोअर रीमन स्टिल्जेस सम। अगर ये प्रीवियस क्लास आपने नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए, वहां पे हमने इस दोनों चीजों को बहुत अच्छे से डील करा है कि ये क्या है, ये क्या है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस क्लास को देखिए, तब जाकर के आप इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं भाई? आज के क्लास में हम लोग रिफाइनमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में मैंने पार्टीशन और पार्टीशन के रिफाइनमेंट का क्या मतलब होता है, कब कहेंगे किसी पार्टीशन का रिफाइनमेंट, इन सभी चीजों को मैंने प्रीवियस क्लास में डील करा है। तो आज हम लोग रिफाइनमेंट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरम पे डील करेंगे। फिलहाल मैं आपको प्रीवियस क्लास में मैंने समझाया था कि लोअर रीमन सम मतलब कहने का ये है कि हमेशा एग्जैक्ट एरिया से हमेशा नीचे रहता था, और अपर रीमन सम, सॉरी अपर रीमन स्टिल्जेस सम है ना, यहाँ पे फंक्शन एफ और अल्फा दोनों है। तो अपर रीमन स्टिल्जेस सम और लोअर रीमन स्टिल्जेस सम ये एग्जैक्ट से हमेशा नीचे रहता था और ये एग्जैक्ट से ऊपर। तो मतलब इन दोनों में एक रिलेशन होता है कि एल ऑफ पी एफ अल्फा ये हमेशा लेस देन इक्वल होगा यू ऑफ पी एफ अल्फा। कहने का मतलब ये है कि जो लोअर रीमन स्टिल्जेस सम होगा वो हमेशा इससे छोटा ही होगा, या बहुत होगा तो बराबर हो सकता है ना। ये हम इसके बारे में डील करने वाले हैं। तो आज की क्लास का जो पहला थ्योरम है, हमने प्रीवियस क्लास में चीजों को डिस्कस करा था, इसलिए हम आगे कंटिन्यू कर पा रहे हैं। हम आज की क्लास का जो पहला थ्योरम है स्टार्ट हो रहा है, तो थ्योरम है जी क्या? सो दैट लोअर आर एस सम, लोअर रीमन स्टिल्जेस, रीमन स्टिल्जेस को शॉर्ट में आर एस कहते हैं। तो लोअर आर एस सम कैन नॉट एक्सीड cannot exceed the upper RS sum। दैट इज हमें ये प्रूफ करना है कि जो L ऑफ पी एफ अल्फा होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल होगा यू पी एफ अल्फा। ऑब्वियस है, मैंने प्रीवियस के क्लासेस में समझाया, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखा होगा तो ये आप सोच पा रहे होंगे कि इसके बारे में। जो लोअर रीमन स्टिल्जेस सम की बात करें तो हमेशा एग्जैक्ट से नीचे रहता है और वो अपर वाला हमेशा एग्जैक्ट से ऊपर। तो ऑब्वियस है भाई लोअर वाला क्या होगा? लेस देन ही होगा। बहुत होगा तो बराबर हो सकता है दोनों की, ये वाला ऊपर जाके बराबर हो जाए, वो नीचे आके, मतलब समझ रहे हैं। तो बहुत होगा तो बराबर हो सकता है, पर ये लोअर रीमन जो स्टिल्जेस सम है ये कभी भी इससे अधिक नहीं हो सकता, कैन नॉट एक्सीड, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो दैट लोअर रीमन सम, lower Riemann Stieltjes sum cannot exceed the upper Riemann Stieltjes sum। अरे बात समझ में। अब इसका प्रूफ की अगर हम बात करें तो प्रूफ हम लोग बहुत अच्छे से, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपको, 4 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, इस तरीके से छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। और आगे आने वाले क्लासेस में बार बार यूज भी करेंगे कि एल ऑफ पी अल्फा एफ से बड़ा, हमेशा इसको हम यूज करेंगे, बड़ा या बराबर। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एफ और अल्फा के बारे में आपको मेंशन करना होगा, जो कि हमने प्रीवियस क्लास से ही समझा है। तो हम क्या लिखेंगे? लेट एफ एक्स एंड अल्फा एक्स बी बाउंडेड फंक्शन, लेट एफ एक्स एंड अल्फा एक्स बी बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है ना। और कॉमा लेकर के लिखेंगे जो यहाँ पे जो अल्फा एक्स है क्या है? अल्फा बी एक्स मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, अल्फा एक्स बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या है जी? अल्फा एक्स जो है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको कि एफ एक्स और अल्फा एक्स दो फंक्शन होते थे, जिसमें ये जो अल्फा एक्स होता था क्या होता था? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होता था। तो वही हमने कहा है जी कि एफ एक्स एंड अल्फा एक्स बी बाउंडेड फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और क्या? अल्फा एक्स बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या अल्फा एक्स जो है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है।
तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ और चीजों को डिफाइन करते हैं। भाई ये दोनों किस पे डिफाइंड है, तो क्लोज इंटरवल ए बी पर। आइए इसका पार्टीशन लेते हैं, हम लोग लिखते हैं क्या, लेट कैपिटल P इज इक्वल टू क्या लेने वाले हैं, एक्स नॉट विच इज इक्वल टू ए x1 x2 डॉट डॉट डॉट, एक आर्बिट्री ले लेते हैं एक्स आर माइनस वन, ये हो गया एक्स आर डॉट 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 एक्स एन, अंतिम वाला जो है वो इक्वल टू बी है। ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस में समझा रखा है, तो हम लिख सकते हैं लेट पी इक्वल टू दिस बी अ पार्टीशन ऑफ, बी अ पार्टीशन ऑफ किसका, ये पार्टीशन किसका है, क्लोज इंटरवल ए बी का ये पार्टीशन है। यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई हर सब इंटरवल के ऊपर, जैसे x0 से x1, इसके ऊपर एक मुझे चौड़ाई मिलेगा रेक्टेंगल का और एक हाइट। अगर आपको एल ऑफ पी एफ निकालना है तो भाई हम लोग उस अलग तरीके से जाते थे, यू ऑफ पी एफ में अलग तरीके से हाइट लेते थे, लेकिन चौड़ाई हमेशा x0 पर अल्फा ऑफ x0 और x1 पर अल्फा ऑफ x1, इसका इन दोनों का डिफरेंस एक चौड़ाई ये देता था। मैंने प्रीवियस में ज्योमेट्रिकली भी समझाया है, तो उम्मीद है ये चीजें क्लियर होंगी आपको। तो हमने कहा कि P जो ये चीज है कि बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। अब हम कुछ चीजों को डिफाइन करते हैं, लिखेंगे कि लेट, हम जो डिफरेंस की बात कर रहे थे चौड़ाई कहां से मिले, तो लेट डेल अल्फा आर, ये किसके बराबर होगा जी, तो अल्फा ऑफ एक्स आर माइनस अल्फा ऑफ एक्स आर माइनस वन। मतलब समझे कि इस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा, कौन फंक्शन का, तो अल्फा फंक्शन का, इस पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा उस दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब अल्फा एक्स आर, मतलब इस पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू अल्फा एक्स आर माइनस अल्फा एक्स आर माइनस वन, ये हो गया चौड़ाई देगा जिसका नाम हमने बोला डेल अल्फा आर। ये हो गया, ये हो गया। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो होगा हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। क्यों भाई, क्योंकि इस दोनों में बड़ा ये है और अल्फा एक्स क्या था, इंक्रीजिंग फंक्शन था, है ना। इस दोनों में बड़ा ये है तो अल्फा एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन, बड़े पे फंक्शन का वैल्यू बड़ा, मतलब ये वाला बड़ा है और इसमें छोटा घट रहा है तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। क्लियर है बात। तो इसको मेंशन करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, मतलब इतना अंडरस्टूड है कि डेल अल्फा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल जीरो है, ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव है मतलब। क्लियर। तो ये हमने डेल अल्फा आर डिफाइन करा है। और क्या डिफाइन कर लेते हैं, इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली हम समझाने की कोशिश करें तो देखिए, हमने प्रीवियस में ये समझा था किस तरीके से एक्स एक्सिस है, हमने एक रफली आइडिया आपको समझाया था, इसका एक्चुअल मीनिंग मैंने समझाने की कोशिश किया था प्रीवियस क्लास में। एक रफली मैंने बताया था कि चलिए अल्फा एक्स मान लेते कुछ इस तरीके से, अल्फा एक्स कुछ ऐसे, अल्फा एक्स ये है अल्फा एक्स का वैल्यू, जहां पे बात करिए एक्स नॉट है, ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, इस तरीके से है। तो और इस एक्स नॉट पे फंक्शन का भी कुछ होगा, एफ एक्स का भी कुछ होगा इस तरीके से, एफ एक्स का भी ग्राफ होगा, ये अल्फा एक्स इंक्रीजिंग है, अल्फा एक्स हमेशा। तो एक्स नॉट पे जो यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये है अपना एफ ऑफ एक्स नॉट, और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा क्या बोलेंगे, अल्फा एक्स नॉट है ये। और इस पे जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वन हो जाएगा, और यहाँ पे रहेंगे तो क्या होगा, अल्फा ऑफ एक्स वन होगा। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता था कि ये जो अल्फा का ग्राफ इस एक्सिस में ना होकर के इस प्लेन में होता था, अल्फा एक्स वाले प्लेन पे, पर हम इसको समझाने के लिए इसी प्लेन में दोनों फंक्शन को ड्रॉ किए थे। उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक, तो अब ये था एक्स नॉट पे, एक्स नॉट पॉइंट पे अल्फा एक्स नॉट था, एक्स वन पे अल्फा एक्स वन था। अब ये यहाँ से मुझे चौड़ाई मिल रहा था और रेक्टेंगल का हाइट क्या होता था भाई, इस पे एक्स नॉट से एक्स वन पे जो भी फंक्शन का वैल्यू आ रहा है उसमें से मिनिमम वैल्यू अगर एल ऑफ पी एफ निकालना है तो मिनिमम हाइट को हम स्मॉल m1 बोल देंगे क्योंकि पहला सब इंटरवल है। अगर सुप्रीमम लेंगे, कैपिटल वाला लेंगे तो क्या बोलेंगे, कैपिटल m1 बोलेंगे। फिर दूसरे सब इंटरवल पे m2, फिर स्मॉल m2 कैपिटल m2, फिर तीसरे पे स्मॉल m3 कैपिटल m3। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि क्लास स्टार्टिंग है, फर्स्ट मतलब अभी शुरुआती फर्स्ट चैप्टर हो रहा है, तो हम इसलिए थोड़ा सा आराम से चल रहे हैं ताकि आप इन चीज़ों से फ्रेंडली हो पाए। एक बार आप इन चीज़ों को ज्योमेट्रिकली समझना सीख गए कि भाई क्या कह रहा है ये, स्मॉल एम आर क्या है, कैपिटल एम आर क्या है, सब चीज़ें सब आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो अभी हमने क्या कहा है, अभी हमने सिर्फ अभी यहाँ पे डेल आर डिफाइन करा, डेल अल्फा आर कुछ और नहीं है जी। डेल अल्फा आर क्या है, देखिए यहाँ पे डेल अल्फा आर इसी को बोलते हैं, यही है। यहाँ पे पहला सब इंटरवल है तो ये डेल अल्फा वन होगा। कैसे डेल अल्फा वन निकलेगा, तो डेल ऑफ एक्स वन माइनस डेल ऑफ क्या, देखिए सॉरी, अल्फा ऑफ एक्स वन, अल्फा ऑफ एक्स वन यहाँ वाला पॉइंट माइनस ये वाला पॉइंट माइनस अल्फा ऑफ एक्स नॉट, इसी को बोलेंगे क्या, डेल अल्फा वन बोल देंगे। दूसरा सब इंटरवल होता है डेल अल्फा टू, अगर आर्बिट्री रहेगा तो डेल अल्फा आर हो जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे डेल अल्फा आर डिफाइन करा। अब हम आर्बिट्री सब इंटरवल पर फंक्शन एफ का स्मॉल इन्फिमम डिफाइन करते हैं। लेट एंड क्या, एक चीज तो हमने मान लिया था यहाँ पे, डेल आर मान रहा था, डेल अल्फा आर माना था, और मानते हैं एंड स्मॉल एम आर क्या होता है जी, तो ये होता है फंक्शन का इन्फिमम। किस पर, तो भाई सारे एक्स आप पुट कर लीजिए इस आर्बिट्री सब इंटरवल से, और
इस आर्बिट्री सब इंटरवल से पुट कर लीजिए, और उसके बाद जो आएगा फंक्शन का जो सेट बनेगा, जितने वैल्यूज होंगे फंक्शन में, उसमें से इन्फिमम निकालेंगे, उसका स्मॉल एम आर। और कैपिटल एम आर क्या है, तो ये पता है आपको, सुप्रीमम होता है ये इसका। तो फिर यही चीज सेट का एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर, ठीक है ना। तो अब जरा ये आपको बहुत अच्छे से पता है, क्लियरली भी है, ये हमने क्यों लिख दिया आप बताइए। देखिए स्मॉल एम आर हमेशा लेस देन इक्वल होगा कैपिटल एम आर से। क्यों ऐसा होगा, इसके पीछे भी रीजन है। देखिए हम यहाँ पे समझा रहे थे स्मॉल एम आर का मतलब, जैसे अगर हम स्मॉल एम1 की बात करें, एम आर क्यों पर, क्योंकि आर्बिट्री पे बात करें, आर्बिट्री कहने का मतलब कि हर सब इंटरवल को दिखा सके। अगर स्मॉल एम1 की बात करें तो क्या है जी, यहाँ से जितने भी फंक्शन के ये इनपुट है फंक्शन में पुट कीजिए, और जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसका नाम होगा स्मॉल एम1, मतलब इनफिमम कह सकते हैं। इनफिमम को हम दूसरे शब्दों में बताए थे कि यहाँ पे जो छोटा होगा वही इनफिमम होगा, है ना। अच्छा, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसको हम कैपिटल एम1 कह रहे थे, है ना, स्मॉल एम1 और यहाँ पे कैपिटल एम1। कैपिटल एम1 क्या था कि इसमें फंक्शन का सुप्रीम मतलब सबसे बड़ा वैल्यू। अगर मान के चला जाए फंक्शन इस तरीके से रहता है, कांस्टेंट फंक्शन रहता है, एकदम बराबर रहता है, तो स्मॉल एम1 भी हो जाता है, कैपिटल एम1 भी हो जाता। इसीलिए हमने कहा है कि ये तो सुप्रीम है ना, सबसे बड़ा वैल्यू, तो बहुत होगा तो बराबर हो सकता है दोनों, या फिर यही बड़ा होगा, क्योंकि ये सुप्रीम है ये इनफिमम है। तो वही चीज जो हमने माना है उसके हिसाब से क्लियरली भी अब हमारे पास होगा स्मॉल एम आर हमेशा लेस देन या इक्वल होगा कैपिटल एम आर से। अब एक बात मुझे बताइए, क्या हम दोनों में एक पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दे, कोई इनइक्वालिटी में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा जी, देखिए एम आर है और इसमें हम डेल्टा अल्फा आर इधर मल्टीप्लाई किया, और इधर भी कैपिटल एम आर है, इधर भी हम डेल्टा अल्फा आर मल्टीप्लाई कर दिए। अब चूंकि डेल्टा अल्फा आर क्या था, एक पॉजिटिव क्वांटिटी था, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। कहीं पे जैसे मान के चलिए लिखा हुआ है 2 लेस देन 8 लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 दूना 6 8 के 24, अभी भी इनइक्वालिटी वही रहेगा, जो बड़ा था और बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए पॉजिटिव नंबर से गुना करने से कोई इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता, तो जो पहले लेस देन इक्वल था वही चीज। क्लियर है बात। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2 लेस देन 5, ठीक ना, हम क्या करते हैं जी, यहां तक तो समझ में है कि दिस इज लेस देन इक्वल, ये है ये चीज इससे लेस देन इक्वल है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर हम ऐसा कह देते हैं आगे बढ़ा करके, अगर हम ऐसा कह दें कि भाई यहाँ पे जो 2 लेस देन 5 दिख रहा है आपको, हम क्या करते हैं, इसके जैसे जैसे जितने हैं इसके जैसे और जो है हम ऐड करें, इसके जैसे और जो इधर ऐड करें, मतलब एगो 2 इधर और ऐड कर दे, और एगो 2 इधर, एगो 5 इधर और ऐड कर दे एगो और 5, तो मतलब इसके जैसे जैसे वाले इधर ऐड कर दे, इसके जैसे जैसे वाला और इधर ऐड कर दे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान के चला जाए कि कुछ एक क्रिकेट मैच है ना, इस तरीके से है कि कुछ बच्चे लोगों का मैच है, और एक टीम में सारे बच्चे लोग हैं, और एक टीम में सारे बड़े लोग हैं, कुछ इस टाइप का कि इंटरनेशनल प्लेयर भाई एकदम बड़े लोग। तो कुछ एक टीम में क्या है, सारे बच्चे लोगों का टीम है, और एक में सब बड़े लोगों का है। हम क्या करें, इस टीम में अगर कुछ और बच्चों को ऐड कर दे और इसमें कुछ और बड़ों को ऐड कर दे, तो क्या इनइक्वालिटी चेंज करेगा? नहीं करेगा, जैसे था वैसे ही रहेगा, जो बड़ा था और बड़ा हो जाएगा वो लोग। समझ रहे हैं। तो वही चीज है कि अगर इस चीज में इसी के जैसे और क्वांटिटीज को ऐड कर दे, और इसमें और इसी के जैसे और क्वांटिटी को ऐड कर दे, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मेरा मतलब ये था कि अगर हम समेशन रन करा दे आर रनिंग फ्रॉम 1 से n एम आर डेल अल्फा लेस देन इक्वल समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर डेल अल्फा आर, अगर हम ये रन करा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ m1 डेल अल्फा 1 पहला वाले का छोटा से एरिया, फिर m2 डेल अल्फा 2 दूसरे का छोटा से एरिया, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़े बड़े वाले ऐड हो रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे ऐड हो रहे हैं, तो समेशन रन कराएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस टीम के जैसा, कि भाई छोटे टीम में और छोटे लोगों को और ऐड करते जा रहे हैं, और बड़े में और बड़े लोगों को ऐड कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और अब आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या इसी चीज को हम लोग कहते हैं, अब बताइए क्या इसी चीज को हम लोग कहते थे क्या, एल ऑफ पी अल्फा एफ, याद आ रहा है आपको? ये स्मॉल एम आर क्या था, एफ से आया था, ये अल्फा आर क्या है भाई, तो ये लेंथ को बताने लग रहा है, तो क्या इसी चीज को कहते थे हम लोग, एल ऑफ पी अल्फा एफ, ये हो गया विच इज लेस देन इक्वल टू यू ऑफ पी अल्फा एफ, है ही ना, प्रूव्ड। तो कुछ खास नहीं था इस थ्योरम्स में, है ना, लेकिन हमने इस चीज से इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिया ताकि आप लोग इन सब चीजों से फ्रेंडली हो पाए, अब बहुत अच्छे से इन सब चीजों से समझे कि भाई स्मॉल एम आर क्या होने जा रहा है, कैपिटल एम आर क्या हो रहा है,
इन्फीमम सुप्रीमम जो थोड़ा सा आइडिया हमने फर्स्ट लेक्चर में दिया है, तो खास करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर लेक्चर्स को देखेंगे, 20 से किसी लेक्चर्स को ज्वाइन नहीं करेंगे, है ना। चलिए, तो इस क्लास में यही रहने देते हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि छोटे छोटे इसलिए रिकॉर्डेड क्लासेस है, तो आप लोग छोटे छोटे क्लास ही कीजिए। अभी हम एक क्लास और रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे एप्लीकेशन में। तो उम्मीद है ये आपको क्लास छोटा सा है, आपको समझ आया होगा, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।